द माइटी रियल मैड्रिड तो भाई एक नंबर चल रही है। ट्रेंट ने ना अपनी ऐसी तैसी करवा आया, फिर से ब्रेस मार दिया कि एम्बाप्पे कहीं पीछे नहीं है, एकदम बराबर कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। उसने एक ही चीज बोली कि मुझे ना बस समय दे दो, थोड़ा सा समय मांग रहा हूं। 400 मिलियन लगा के आंसलॉट भैया आपके ही प्लेयर्स ने आपको टोचन दे दिया। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं उनको मैं बता दूं, माय नेम इज हंस गुप्ता और मैं बनाता हूं फुटबॉल से रिलेटेड सब कुछ ऑन बोथ ऑफ माय इंस्टाग्राम चैनल्स एंड यूट्यूब। तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जल्दी से जाके ठोक दो। एक वहां पर घंटी का आइकन होगा, उसको जरूर से दबा देना, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। वॉच अलोंग्स, प्रीव्यूज और रिव्यूज होते रहेंगे, ऐसे ही फुटबॉल का प्यार बांटते रहेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन चीजों के ऊपर। पहला, आज की करंट लिवरपूल और रियल मैड्रिड की फॉर्म कैसी चल रही है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं द माइटी रियल मैड्रिड, तुम समझ गए होंगे कि अब मैं इस टीम की सिर्फ तारीफें ही करने वाला हूं, जो कि बनती भी हैं। अगर तुम कल वेलेंसिया का गेम उठा के देख लो तो तुम्हें यह पता चलेगा कि हमारा विनीशियस, एम्बापे, बेलिंगम, आर्दा तो अलग है ही, बट हमारे डिफेंस वाले भी ना सारे गोल मारना जानते हैं। तुमने एडर मिलिटाओ का बैंगर वर्ल्डी गोल देख लिया था, कल तुमने कैरेरास का गोल देख लिया होगा। डीन होसन एसिस्ट देता रहता है, गोल मारता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। प्लस अगर बात करूं मैं हमारे राइट बैक फेडी वेलवर्दे, भाई उस बंदे ने इतनी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है ना रियल मैड्रिड के अंदर, वो भी पिछले इतने सालों से, कि जहां कोई नहीं था वहां फेडी वेलवर्दे था। तो अभी करंट फॉर्म के हिसाब से द माइटी रियल मैड्रिड तो भाई एक नंबर चल रही है। हम देख ही नहीं रहे हैं कि कौन सी बड़ी टीम है, कौन सी छोटी टीम है। यूवेंटस आ रही है, पेल दी, मूड किया, बारसा आ गई, अबे इनका तो बजा दिया। फिर उसके बाद वेलेंसिया का गेम हो गया और अब लिवरपूल आ रही है। दोस्तों अगर थोड़ा स्पेसिफिक होकर बात करूं ना, तो विनीशियस जूनियर इतने सारे डिफेंडर्स की नौकरियां खा रहा है ना, बिल्कुल ही मौत ही दे दे रहा है भाई। बात करूं किलन एम्बाप्पे की, तो वो बंदा गोल्डन बूट जीता, ठीक है। रियल मैड्रिड प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है। ला लीगा प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है। आया, फिर से ब्रेस मार दिया। तुम सोच रहे हो वो हैट्रिक हो जाती अगर पेनल्टी मिस ना होती तो? अबे क्या बच्चे की जान लेगा। तो नो डाउट हैरी केन बैलोन डोर के लिए कंटेंडरशिप में होगा, लेकिन एम्बाप्पे कहीं पीछे नहीं है, एकदम बराबर कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। और इस पूरी ही रियल मैड्रिड जिसकी मैं इतनी तारीफ कर रहा हूं पिछले 1 मिनट से, उसका सारा क्रेडिट मैं देना चाहूंगा जाबी अलोंसो को भाई, क्योंकि भाई ने ना इंटरव्यूज में, हर एक इंटरव्यू में, हर एक हार हो जीत हो, कैसे भी मैचेस गए हो, चाहे उसके फैंस उससे रूठ गए हो, उसने एक ही चीज बोली कि मुझे ना बस समय दे दो, थोड़ा सा समय मांग रहा हूं, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि रियल मैड्रिड क्या कर सकती है। मैं बताऊंगा कि एक मैच की स्कोर लाइन कैसी होगी। मैं बताऊंगा कि अगर कोई प्लेयर इंजर्ड है ना, तो कौन दूसरा आएगा और गोल मारेगा। अब अगर करंट फॉर्म की बात कर ही रहे हैं तो अब लिवरपूल पे भी आ जाते हैं। 400 मिलियन लगा के आंसलॉट भैया आपके ही प्लेयर्स ने आपको टोचन दे दिया। वो कह रहा है भागो के, क्योंकि फ्लोरियन रिट्स जैसा प्लेयर आ रहा है, कुछ नहीं कर रहा। मो साला की फॉर्म गायब हो चुकी है। फ्रिम्पॉक करके चल रहे हैं पता नहीं कहां, क्योंकि प्रीमियर लीग में तो सारी टीमें तुम्हारे को तबीयत से मार रही है। कोनाटे ऑलरेडी रियल मैड्रिड की तरफ सोच चुका है। वेन डाइक की फॉर्म पता नहीं कहां चली गई है, बट स्टिल तुमने एस्टन विला का मैच जीत लिया। एंड आई नो बहुत सारे लिवरपूल वाले इसी चीज में होंगे, तुम एनफील्ड में आ जाओ, आइसोलेट एनवायरनमेंट दे देंगे, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को बू कर देंगे। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, ये रियल मैड्रिड ना अभी आंखें बंद करके पास कर पा रही है। ये रियल मैड्रिड की केमिस्ट्री 100% पहुंचने वाली है। नजर नहीं लगाऊंगा, लेकिन अगर यही जो परफॉर्मेंस अभी वेलेंसिया, यूवेंटस, बार्सिलोना के अगेंस्ट हमने डोमिनेटिव दी है, और जो काउंटर में हम आग मूत रहे हैं, ये लेके अगर हम एनफील्ड पे आ गए तो कपड़े उतर सकते हैं। क्योंकि लिवरपूल की ना एक ही गड़बड़ है, वो है उनका मैनेजर। भाई तुम्हें क्या लग रहा है, तुम ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? या तो तेरे लिए काराबाओ कप अब इंपॉर्टेंट नहीं रहा है, या तो तेरे लिए प्रीमियर लीग इंपॉर्टेंट नहीं रही है, क्योंकि टेबल में तुम कोई ज्यादा खास तो कर नहीं रहे। बात करूं मैचेस जो तुमने लूज करे हैं इन अ स्ट्रीक, इन अ रो, उसके बाद तुम्हारे ही फैंस का तुम्हारे से विश्वास उड़ गया है। अभी एस्टन विला के गेम के बाद भी फैंस को कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि मैड्रिड और मैन सिटी मिलनी है। अगर उसके बाद आपको आर्ने स्लॉट सैक होता हुआ दिखे तो सरप्राइज मत होइएगा दोस्तों। एंड नॉट टू फॉरगेट, इतनी एक्सपेरिमेंट बाजी कर दी भाई ने कि भाई अपने प्लेयर्स को रेस्ट दे दिया। उन्होंने सोचा क्रिस्टल पैलेस को तो ऐसे ही बजा दूंगा, मैं अपनी सब्स्टिट्यूट के टीम से बजा दूंगा। भाई इतने बुरे पिटे हो, और उसके बाद भाई इंटरव्यू में कह रहे हैं कि अगर अगर इनकी हमारी ए टीम भी उतरी होती ना, बढ़िया टीम भी उतरी होती, तो इन्हें हराना मुश्किल था। लेकिन सारे ही रियल मैड्रिड फैंस को एक चीज बोलना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मैं तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन तुम ना उतना मत लेना, तुम एकदम चने के झाड़ पे मत चढ़ जाना। क्योंकि एक छोटी सी बात है, ये है चैंपियंस लीग, हम जा रहे हैं एनफील्ड पे। और लिवरपूल कितनी भी बुरी हो, कितनी भी मतलब गंदी हो, कितनी भी, जब लिवरपूल एनफील्ड पे खेलती है ना अपने होम ग्राउंड में, और जब उनके फैंस तुमसे 15 मीटर की दूरी पे होते हैं ना, कोई टीम सरवाइव कर नहीं पाती। और मैड्रिड वैसे कर जाती है, लेकिन एनफील्ड में इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट।
क्योंकि देखो तुम्हें पता है लिवरपूल वर्सेस रियल मैड्रिड की राइवलरी 2018 में 2022 में दोनों जगह पिटाई हुई है। एक बार उनका गोलकीपर गड्ढा था और एक बार हमारा विनी चड्ढा था। भाई क्या ही गोल मारे थे उस टाइम पे, मतलब हम सोच के हैरान था। गैरेथ बेल, रोनाल्डो, बेंजेमा, तुम याद है तुम्हें वाला एरा। और यहीं पर जब 22 की बात है भाई, मतलब यर्गन क्लॉप से हाथ मिला के हंस के विनीशियस जूनियर ने उसके सपनों पे जो लात मारी थी भाई, मतलब वैन डाइक खड़ा रह गया, बेंजेमा समझ नहीं पाया, उधर से फेडी वेलवेडे की क्रॉस जल रही है, विनी गोल मार रहा है। तो ये राइवलरी चैंपियंस लीग में रहती है हमेशा। प्रीमियर लीग क्लब वर्सेस ला लीगा, लिवरपूल वर्सेस मैड्रिड, बर्नाब्यू वर्सेस एनफील्ड, दोनों ही जगह पर दोनों ही तरफ से वैसा ही एनवायरनमेंट, उतनी ही बड़ी यूरोप टीम्स हैं। और इस राइवलरी की भाई मैं बोलता हूं मैन सिटी से ज्यादा हाइप है। आर्ने स्लॉट वर्सेस जाबी अलोंसो की हाइप है, क्योंकि यहां पर जाबी अलोंसो का वही मैजिशियन फ्लोरियन वर्ड्स सामने से आ रहा है। वही आर्न स्लॉट अपने एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद मुझे इतना तो पता है कि उसकी प्लेइंग 11 डिसाइडेड है भाई। वो रिट्स को भी उतारेगा, वो शोबोस्लाई को भी उतारेगा, वो फ्रिम्पोंग, ग्रेवनबर्ग सबको लेके आएगा। लेकिन जाबी अलोंसो ने अपने सारे एक्सपेरिमेंट पूरे कर लिए हैं जो आर्न स्लॉट नहीं कर पाया। जाबी अलोंसो को पता है पहली चीज की फ्लोरियन को रोकना कैसे है, अगर मैक आ गया तो कैसे रोकना है, और अगर उसके बाद कौन सा प्लेयर कहां खिलाना है एग्जैक्टली हमारी टीम की केमिस्ट्री ने प्रूफ कर दिया है। आर्दा गुलर और बेलिंगम जिस हिसाब से आग मूत रहे हैं, जिस हिसाब से एम्बाप्पे को ढूंढ लेते हैं, विनीशियस के रन्स को ढूंढ लेते हैं, जिस हिसाब से बेलिंगम क्लच मोमेंट्स पे गोल मार रहा है, तो ये सब देखने के बाद इस राइवलरी में मैं देख पा रहा हूं कि भाई यहां यहां तुम्हें देखने को मिलेगा बैटल ऑफ मिडफील्ड्स, बैटल ऑफ डिफेंस एंड बैटल ऑफ अटैक। क्योंकि भाई नो डाउट लिवरपूल के पास इसाक है, लिवरपूल के पास साला है, लिवरपूल के पास एकितिक है, बट हमारे पास एम्बाप्पे, मास्तान दोनों, विनीशियस जूनियर, रोड्रिगो, एंड्रिक, नाम गिनाता चला जाऊंगा और इतने सारे हैं। और इधर लिवरपूल वाले फॉर्म में नहीं चल रहे और हमारी फॉर्म तो तुम जानते ही हो। अब तीसरी और आखिरी चीज इस वीडियो की कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड का आना इतना विवाद का कारण क्यों बन गया, ये रियल मैड्रिड फैंस को पता भी है और काफियों को नहीं पता। तो मैं उनको बता दूं कि भाई लिवरपूल जब प्रीमियर लीग जीती, ट्रेंट भाई अपने ना लोगों को चुम्मे चुम्मे दे चुका था। उसने ना ऐसे ट्रॉफी सेलिब्रेट करी है कि भाई मैं यहीं रहता हूं, यहीं रहूंगा और कभी कहीं नहीं जाऊंगा। उसने एक वो होप दे दी, वो बॉयहुड क्लब वाली, कि भाई ये मेरी जगह है, एनफील्ड बिलोंग्स टू मी। तो फैंस को उतना लगाव हुआ। अगले दिन सुबह उठ के देखते हैं डुओलिंगो, भाई ने स्पेनिश सीख ली है, हियर वी गो, तो रियल मैड्रिड हो चुका है। तो उसके बाद बंदा अभी तक तो वैसे हमें प्रूफ नहीं कर पाया, उतना उतना कॉन्फिडेंस भाई को नहीं मिला है, उतना प्लेइंग टाइम नहीं मिला है ड्यू टू इंजरीज। बट ट्रेंट के लिए ये एक ऐसा मूवमेंट था कि या तो वो अपने करियर को लेके आगे सोच ले कि भाई मेरे को मैड्रिड रिप्रेजेंट करना है, या फिर अपने सारे फैंस के लिए सोच ले। तुम क्या करते हैं ऐसे सिचुएशन में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन बेचारे ट्रेंट ने ना अपनी ऐसी तैसी करवा ली, और अब जब वो वहां जाएगा तो बहुत लोग कह रहे हैं भाई उसे फीगो ट्रीटमेंट मिलेगा। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ ये ना मॉडर्न फुटबॉल है, यहाँ पर ना इतना वायलेंट नहीं होते हैं लोग। तो तुम्हें एक चीज देखने को मिल सकती है कि हाँ, ट्रेंट को जब जब बॉल मिले, अगर वो खेला तो विच आई रियली वांट कि वो खेले, और साला के सामने से ही बॉल उड़ती हुई एम्बाप्पे को मिल रही हो, तो जब वो ऐसा खेले ना, तब तब आपको ये देखने को मिलेगा कि फैंस बू कर रहे हैं, ट्रेंट एकदम शांत खड़ा है, ट्रेंट शायद खेलने ही ना आए, जाबी रोक दे कि नहीं भाई वायलेंट हो सकती हैं चीजें। लेकिन अगर खेल भी लिया तो बस इतना सब याद रखना कि कोई वो सेलिब्रेट नहीं करने वाला। अपने ज्यादा सपनों को मत चढ़ाना कि भाई अगर एक बार सेलिब्रेट कर दे तो एनफील्ड चुप हो जाए, फिर उसके बाद उसको पक्का सुअर का सर मिलेगा। पर देखो मेरे सारे ही रिएक्शन रिव्यू के बाद ना तुम यही सोचोगे कि भाई रियल मैड्रिड तो फोड़ देगी। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, ये चैंपियंस लीग का गेम है गाइस, अगेन ये एनफील्ड है गाइस। होम एडवांटेज बहुत बड़ी चीज होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आइसोलेट कर देंगे, सेंटियागो बर्नाब्यू से ज्यादा आइसोलेट तुम कहां कर सकते हो, टर्की में देखने को मिल सकता है। बट लिवरपूल एनफील्ड हमारे लिए वो आइसोलेट मैटर नहीं करेगा, वो होम एडवांटेज, वो होम फॉर्म ऑफ लिवरपूल टीम जो अपनी होम की ना लीड को कभी नहीं खोने देते। वो अपने एक ऐसा उनके अंदर एक खून दौड़ता है भाई, जब वो अपने घर में खेलते हैं, जहां वो कभी नहीं खेलते। तो प्रीमियर लीग में भी अगर होम पे लिवरपूल है, तुम्हें हारती भी नहीं दिखेगी। अब वीडियो के आखिरी तक आ ही गए हो तो लाइक तो तुमने दबा ही दिया होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और इस वीडियो को शेयर करो अपने सारे माद्रिद और लिवरपूल के दोस्तों को, और बताओ कि भाई ये रियल मैड्रिड, ये माइटी एलीट स्ट्राइकर्स लेकर रियल मैड्रिड आ रही है, जहां पर 11 के 11 बंदे जानते हैं कि गोल कैसे मारना है। और उसके बाद क्या तुम्हें लगता है लिवरपूल ये मैच जीत पाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी स्कोर लाइन प्रेडिक्शन देना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाला माद्रिद इनादमास दोस्तों।